ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। और इस गेम को जीतने के लिए सबसे पावरफुल जो टूल है वो है डिसिप्लिन। बहुत लोग दोस्तों मार्केट में आते हैं क्विक प्रॉफिट के सपने लेके, लेकिन कुछ ही लोग कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? क्या वो स्ट्रेटेजी का डिफरेंस है उनमें, या उनको अच्छा इंडिकेटर नहीं मिले? नहीं, उनका जो बेसिक जो डिफरेंस रहता है वो होता है डिसिप्लिन का। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन फिर भी आप उसको अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड ही होता है दोस्तों आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ट्रेडिंग डिसिप्लिन रूल्स की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो इमोशनल को कंट्रोल करना चाहते हो, और कंसिस्टेंटली आप अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पहला जो रूल है दोस्तों वो होता है ट्रेडिंग डिसिप्लिन रूल्स का। बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन इक्विटी ट्रेडिंग। सबसे पहले दोस्तों आपको इक्विटी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है। उसके बाद आपको सोचना है कि ऑप्शन या फ्यूचर इन सब का सोचना है। सबसे पहले इक्विटी आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल अपना आता है वो आता है मार्केट के कंटेक्स्ट को समझना। डेली टाइम फ्रेम में अगर अपसाइड मूव चल रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपसाइड में ही एंट्री देखनी है। आपको लोअर साइड में एंट्री नहीं देखनी, मतलब आपको सेल साइड में एंट्री नहीं लेनी है। ये रूल होगा स्ट्रिक्टली। और दोस्तों जो स्विंग लो बनता है, जैसे मार्केट देखिए, कभी भी या तो वन वे अपसाइड या वन वे डाउन तो चलता नहीं है, वो हमेशा स्विंग की फॉर्म में चलता है। तो जो स्विंग का जो लो होता है, देखिए जैसे हमेशा स्विंग में चलेगा ऐसे करके, तो जो स्विंग का जो लो होगा उसके नीचे क्या होगा, पैनिक सेलिंग क्रिएट होती है। ठीक है। तीसरा जो हमारा रूल होता है वो हमारा रूल होता है कि हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए। हमारा प्राइमरी फोकस सबसे पहले इक्विटी ट्रेडिंग में, यानी कि जो जिसको हम स्टॉक ट्रेडिंग भी बोलते हैं, उसमें हमें सबसे पहले 3 से 4 महीने के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या जो भी आपकी ट्रेडिंग जर्नल है उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आज के बाद आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। ये जो रूल है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कितना ही कोशिश कर लें, कितनी स्ट्रेटेजी सीख लें, कितने ही इंडिकेटर लगा लें, लेकिन आप फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा रूल प्रॉफिटेबिलिटी का यही है कि कौन कितना डिसिप्लिन रहता है और अपने रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए इस सीरीज में पहला जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड विद सेटअप ओनली। आज के बाद आपको फिक्स कर लेना है कि आप भले ही एक सिंगल भी ट्रेड लोगे, तो आप अपने सेटअप के ही अकॉर्डिंग लोगे। सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये आपका पहला रूल आप नोट कर सकते हो। दूसरा जो रूल है वो आता है हमारा एवरेजिंग के ऊपर। आपको ये फोकस करना है कि एवरेजिंग हमें नहीं करनी है। देखो एवरेजिंग सबसे गलत है। एवरेजिंग किसके लिए बनी हुई है? कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है, उसको एवरेजिंग करनी होती है, तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स में एवरेज करता है। लेकिन जो इनिशियली जो बिगिनर होता है, वो हमेशा अपने लॉसेज में एवरेजिंग करता है कि मैं थोड़ा एवरेजिंग कर लूंगा, तो जब ऊपर जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से निकल जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कवर हो जाएगा। उसका ये प्लान रहता है। इससे डिसिप्लिन टूट जाता है और हम टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बिगिनर जो होता है वो यही गलती करता है कि वो एवरेजिंग कर लेता है, फिर वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता और वो थोड़े से पॉइंट लेके बाहर निकल जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरा जो हमारा रूल आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। आज का एसएल इतना ही होना चाहिए कि 20 दिन तक हम उस लॉस को सस्टेन कर पाए। इससे मेरा क्या मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट से ये मतलब होता है कि आपको अपने कैपिटल को इस हिसाब से डिवाइड करना है कि जैसे अगर आपका पहले दिन ऐसा लेट हो जाता है, दूसरे दिन ऐसा लेट हो जाता है और कंटिन्यू 20 दिन तक ऐसे लेट हो जाता है, तो 21वां जो दिन होगा उस दिन आपके पास
सेम क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए उतनी ही कैपिटल बचे। इस तरीके से आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। उसी को हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। चौथा जो रूल आता है दोस्तों, वो हमारे पास आता है कि डेली प्रॉफिट डिसिप्लिन का। एक बार डे ग्रीन हो गया तो बस क्लोज करो। प्रॉफिट कम या ज्यादा मैटर नहीं करता। डेली ग्रीन हैबिट डेवलप करो। इफ फर्स्ट ट्रेड इज ग्रीन देन स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। इससे मेरा मतलब है कि देखो, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेना है इनिशियली, तो आप बिगिनर हो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि हर दिन आपको ग्रीन में क्लोज करने की ट्राई करनी है। अगर आपका डे वन में, अगर ट्रेड वन में आपका प्रॉफिट हो गया, तो बस आपको किल स्विच मार देना है, जल्दी से बंद कर देना है ट्रेड को। नेक्स्ट डे आपको, सॉरी उसी दिन आपको नेक्स्ट ट्रेड पे नहीं लेना है। नहीं, वो प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता। आपको एक बार हैबिट बनानी है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेने की, चाहे वो छोटे छोटे प्रॉफिट ही क्यों ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो कंक्लूजन जो मैंने आपको रूल्स बताए, उसका कंक्लूजन यही है कि फोकस ऑन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। दोस्तों, आपको सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने कैपिटल को 5x 10x या 15x करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है।